हेलो दोस्तों, मैं मोहित कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बॉट मेकिंग कोर्स में। तो आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। और मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेलीग्राम बॉट होते क्या है, टेलीग्राम बॉट के बारे में जाना था एंड उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है उनके बारे में जाना था। तो अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लो, उसको अच्छे से देख लो, देन आओ आप यहाँ पे सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करने। तो चलिए आज का ये सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाला है एक्सप्लोरिंग द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेलीग्राम बॉट्स फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब हम टेलीग्राम बॉट्स को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उनके उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यूजिंग टेलीग्राम बॉट्स फॉर वेरियस पर्पसेस ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स। मतलब टेलीग्राम बॉट का यूज करने का हमारे पास बहुत सारा बेनिफिट है। एक एक करके सारे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जिसमें आता है ऑटोमेशन, जिसके लिए टेलीग्राम बॉट बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑटोमेशन के लिए बॉट्स ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स, सेविंग टाइम एंड एफर्ट फॉर यूजर्स बाय हैंडलिंग टास्क्स लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, नोटिफिकेशंस और डेटा प्रोसेसिंग। मतलब बॉट जो है वो बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क, मतलब जो बार बार करने पड़ते हैं, जो सेम टास्क, उसको ऑटोमेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचता है, आपका मेहनत भी बचता है और यूजर्स को एक अच्छा इंटरेक्शन भी मिलता है आपके थ्रू। ठीक है। अब जैसे जैसे आपने कोई इन्फोबोट बनाया अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, है ना। तो अगर जैसे आपको अगर हर एक यूजर आपसे पूछने आ रहा है कि हाँ आपका ऑनलाइन बिजनेस क्या है, कैसे वर्क करता है, तो बार बार आपको हर एक यूजर को रिप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप इसी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो बॉट के थ्रू। मतलब आप उस बॉट को कुछ ऐसे कोड कर सकते हो जहाँ पे लोगों का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो वहां पे रहेंगे, लोग आराम से आके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसी को कहते हैं ऑटोमेशन। आपके जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हो आप। सबसे पहला बेनिफिट है, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी एनर्जी भी सेव होगी। देन सेकंड आता है रियल टाइम इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है? तो बॉट्स प्रोवाइड रियल टाइम इंटरेक्शन अलाउइंग यूजर्स टू रिसीव इंस्टेंट अपडेट्स, न्यूज और रिस्पॉन्सेज टू द क्वेरीज। रियल टाइम इंटरेक्शन कहने का मतलब बॉट के थ्रू आप यूजर्स को इंस्टेंट अपडेट दे सकते हो, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ दे सकते हो और उनके अकॉर्डिंग, है ना, जो भी उन्होंने कमांड दिया है उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स दिला सकते हो बॉट से। रियल टाइम इंटरेक्शन का मतलब ये होता है। ओके। तो जो हमारा थर्ड बेनिफिट है वो है यूजर एंगेजमेंट का। अभी यूजर एंगेजमेंट क्या है? तो बॉट्स इनहेंस यूजर एंगेजमेंट थ्रू इंटरैक्टिव फीचर्स, कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्सेज एंड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब यूजर एंगेजमेंट का मतलब है कि बॉट्स का जो इंटरैक्टिव फीचर है ना, जिसकी वजह से लोग आते हैं आपके बॉट यूज करते हैं। फिर कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्सेस, मतलब उनके क्वेरीज का आपका बॉट कैसा उनको आंसर करता है ना। साथ ही साथ जो बॉट के थ्रू हमें क्विक आंसर्स मिलता है ना। अगर हम किसी बंदे को मैसेज करते हैं तो वो पहले सीन करेगा, फिर उसके बाद रिप्लाई देगा, है ना। लेकिन बॉट में क्या है कि ऑटोमेटेड है वो। बस यूजर ने वहां पे अपनी क्वेरी डाली और ऑटोमेटिक अगर आपने सेट किया है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं यूजर इंगेजमेंट, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लोग आपके बॉट को यूज करते हैं। देन आता है फोर्थ आपका मल्टीमीडिया सपोर्ट। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि टेलीग्राम बॉट सपोर्ट वेरियस मीडिया फॉर्मेट्स, मेकिंग इट इजी टू शेयर इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर कंटेंट। टेलीग्राम बॉट का आप यूज मल्टीमीडिया सपोर्ट के तौर पे भी कर सकते हो। अलग अलग फोटोज भेजना, अलग अलग वीडियोस भेजना, डॉक्यूमेंट्स भेजना और अदर टाइप ऑफ कंटेंट भेजने का इस्तेमाल में ला सकते हो आप टेलीग्राम बॉट को अपने। देन हमारा फिफ्थ बेनिफिट आता है इंटीग्रेशन विथ एक्सटर्नल सर्विसेज। अब ये क्या होता है? तो बॉट्स कैन इंटीग्रेट विथ एक्सटर्नल सर्विसेज एंड एपीआईज, एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एपीआई के बारे में बताया था, याद करो। एपीआई क्या होती है? तो एपीआई एक ऐसी एक्सटर्नल लिंक, ऐसा कह सकते हो, है ना। एपीआई एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बॉट के आउटसाइड जो भी रिसोर्सेस हैं उनको यूज करके आप वहां से इंफॉर्मेशन, वहां से डेटा निकाल के अपने बॉट के थ्रू लोगों को भेज सकते हो, है ना। तो यही चीज है इंटीग्रेशन विथ एक्सटर्नल सर्विसेज। आप बाहर की सर्विसेज का एपीआई यूज करके अपने बॉट में ऐड करके अपने बॉट को और ज्यादा फंक्शनेबल बना सकते हो।
देन आता है सिक्स्थ बेनिफिट का, कस्टमर सपोर्ट का। अब जैसे बॉट्स कैन हैंडल कस्टमर क्वेरीज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड ऑफर सपोर्ट, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोसेसेस। मतलब अब जैसे आपका कोई बिजनेस है ना, अब वहाँ पे लोगों को क्वेरीज पूछनी है, अपनी क्वेरीज क्लियर करनी है, तो वो आपको एक एक करके टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, है ना, एक एक करके आप उनका रिप्लाई दोगे। जैसे हमने फर्स्ट फीचर में ही बात किया था, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो कस्टमर सपोर्ट, आप अपने लिए कस्टमर सपोर्ट बॉट बना सकते हो, जहाँ पे यूजर्स के क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हो एक ही जगह पे, या उस आंसर्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, जिससे आपका टाइम भी बचता है ना। देन आता है हमारा सेवेंथ बेनिफिट, जो कि है कस्टमाइजेशन। अब ये कस्टमाइजेशन क्या होता है? तो डेवलपर कैन कस्टमाइज बॉट्स टू सूट स्पेसिफिक नीड्स, क्रिएटिंग टेलर्ड एक्सपीरियंसेस फॉर यूजर्स। देखो सिंपल भाषा में समझो, कस्टमाइजेशन क्या होता है? तो जैसे जो भी बॉट कोडर है या उनको डेवलपर बोल लो, तो वो अपने बॉट को कुछ ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका बॉट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, है ना। अलग अलग टाइप्स के मेनू बिल्ड करना, अलग अलग टाइप्स के बटन्स, इनलाइन बटन्स, ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से कोड करके उसको और अपने बॉट को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हो, जिससे यूज़र्स आपके बॉट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी को कस्टमाइजेशन बोलते हैं। देन एट्थ पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। अब ये सिक्योरिटी क्या है? बॉट्स कैन इम्प्लीमेंट सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स इंश्योरिंग दैट इंटरेक्शंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में यही चीज़ बोला था, आप यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए भी अपना बॉट का यूज़ कर सकते हो, तो वही चीज़ है। देन आता है नाइन्थ हमारा फीचर या बेनिफिट बोल लो, जो कि है पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, और इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। टेलीग्राम बॉट्स सपोर्ट पेमेंट ट्रांजैक्शंस, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर यूजर्स टू मेक परचेजेस और डोनेशंस विद द प्लेटफॉर्म। अब आप अपने बॉट को यूज़ पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए भी कर सकते हो, या डोनेशंस वगैरह लेना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। मतलब आप पूरी तरह से पेमेंट ऑटोमेट कर सकते हो अपने सिर्फ टेलीग्राम बॉट की मदद से। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे टेलीग्राम बॉट का, हमारे बेनिफिट बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है। देन आता है हमारा टेंथ फीचर, जो कि है नोटिफिकेशन सर्विसेज, जिसके बारे में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। वो क्या है? द बॉट्स कैन बी यूज्ड टू सेंड नोटिफिकेशन, alerts और reminders to users और groups, enhancing communication। आप बॉट्स का यूज़ नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए कर सकते हो, अलर्ट से सेंड करने के लिए कर सकते हो, या रिमाइंडर से सेंड करने के लिए कर सकते हो अपने यूज़र्स को, अपने ग्रुप्स में, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इंगेजिंग होगा, जिससे आपका बॉट यूज़र्स और भी ज़्यादा यूज़ कर देंगे। देन 11th बेनिफिट आता है ग्रुप इंटरेक्शन का। ये क्या है? तो बॉट्स कैन फैसिलिटेट ग्रुप इंटरेक्शंस बाय प्रोवाइडिंग पोल्स, गेम्स और अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। देखो सीधी सीधी भाषा में, ग्रुप इंटरेक्शन में क्या, आपका जो बॉट है वो ग्रुप में बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आप अपने बॉट से क्वेश्चन क्विज करा सकते हो पोल्स के रूप में, है ना, गेम्स खिलवा सकते हो, और भी अलग अलग तरह के आप वहाँ पे अपने ग्रुप में एक्टिविटी करा सकते हो, जिससे कि आपका ग्रुप भी और ज़्यादा इंगेजिंग लगता है ना। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा है हमारे टेलीग्राम बॉट का। देन ट्वेल्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या है? स्केलेबिलिटी। अब ये क्या होता है? तो सुनो, बॉट्स कैन हैंडल इंटरेक्शंस विथ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मेकिंग देम स्केलेबल फॉर वाइड स्प्रेड यूज। अब एक एक करके रिप्लाई देना और एक ही बार में हजारों का रिप्लाई देना, वही चीज़ है यहाँ पे स्केलेबिलिटी। बॉट क्या, अब हम तो एक बार में एक ही बंदे को रिप्लाई देंगे, है ना, लेकिन बॉट क्या कर सकता है? तो बॉट तो ऑटोमेटेड है ना, तो वहाँ पे हजारों यूजर्स एक ही बार में अपने क्वेश्चंस या फिर बॉट को यूज कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ही बार में इंटरेक्शन होगा, जिससे कि आपका जो भी, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बनाया है, तो वो भी और ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, जिससे आपका बॉट भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगेगा। तो स्केलेबिलिटी का बस सिंपल सा मतलब यही है। देन ये कुछ फीचर्स थे। अगर 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 इसको एक पॉइंट में बोले हम लोग, ओवरऑल अगर बात करें, तो ओवरऑल बात ये है कि टेलीग्राम बॉट्स इनहेंस कम्युनिकेशन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड अ वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। ओवरऑल अगर बात बोले तो टेलीग्राम बॉट्स
सीधा सीधा मतलब बहुत सारे आपके टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ों में आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने टास्क को। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारे टेलीग्राम बॉट यूज़ करने के। तो इस कोर्स में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना टेलीग्राम बॉट कोड कर सकते हैं, ठीक है। और 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। पहले पूरी तरीके से हम लोग बॉट के बारे में जान ले कि होता क्या है ना। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी ऐसे सीख सकें। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जल्दी से जाकर लेक्चर 1 देख लो। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कोडिंग विद मोहित नाम से, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होंगे रिगार्डिंग बॉट मेकिंग कोर्स, सबसे पहले मैं वहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।